गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी तक हम लोग पढ़े हैं सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस किस टाइप से लिखा जाता है, सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट, पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस विथ एग्जांपल भी देखेंगे साथ में। आज हम देखते हैं कि लिमिट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंस है ना, सरल तरीके से फाइंड करते हैं। उससे उसको पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि सब सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का भी सब सीक्वेंस होता है। सब सीक्वेंस होता क्या है उसको देखते हैं। आज का टॉपिक है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस किसी भी, जैसे सेट पढ़े थे उसको सबसेट होता है, हम जानते हैं, है ना। उसी प्रकार कोई सीक्वेंस का भी सब सीक्वेंस होता है। उसका डेफिनेशन फॉर्म ये है, सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस is defined with the help of sequence of natural number. Consider a map from Fn to n defined by f of k is equal to nk, and let sequence of nk be a strictly increasing sequence of natural numbers. Then for any sequence an, the sequence ank is defined as a subsequence of an. सब सीक्वेंस होता क्या है, डेफिनेशन ये है, सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के हेल्प से इसे क्या बनता है, सब सीक्वेंस बनता है। किस फॉर्म में रहता है वो, नेचुरल नंबर। कंसीडर अ मैप, मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, कोई फंक्शन मैपिंग करता है एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड होता है। तो फंक्शन ऑफ के इज इक्वल टू एन के, जहाँ पे एन क्या आपका नेचुरल नंबर है, एंड लेट सीक्वेंस ऑफ एन के बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब एक बढ़ता हुआ सीक्वेंस रहेगा नेचुरल नंबर का। देन फॉर एनी सीक्वेंस ए एन, कोई सीक्वेंस ए एन है तो उसको सब सीक्वेंस के फॉर्म में कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ ए एन के इज डिफाइंड एज अ सब सीक्वेंस ऑफ एन के। तो एन के का सब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए ऑफ एन के। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट a n be a let a n be a any sequence of real number, then a2k minus 1 a2k power k a of 3k all are subsequence of an, where a of 2k is equal to b of n is equal to b1 b2 b3 up to 1 is equal to a2 a4 a6 a8 up to 1। जैसे समझ सकते हैं इसको हम लोग, एग्जाम्पल दिया है, लेट ए एन बी या एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का। देन
ए ऑफ टू के, ए ऑफ टू के माइनस वन, ए ऑफ टू के पावर के, ए ऑफ के आर आर सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, वेयर ए टू बी वन, बी टू बी थ्री, या ए टू, ए फोर, ए सिक्स, ए एट। जैसे एग्जाम्पल पर मान लेते हैं, अपने को सीक्वेंस दिया है वो 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि नेचुरल नंबर का सीक्वेंस में है ना, तो n इज इक्वल टू नेचुरल सीक्वेंस 1 2। देखते हैं A2 के, क्योंकि सीक्वेंस से सीक्वेंस बनता है तो करेंगे A2 यहाँ पर A2 है ना, यहाँ पर से A4 जो है वो A2 बनेगा, A4 बनेगा, A6 बनेगा, A8 बनेगा। अगर बाई तो क्या बनेगा, A3, A6, A9, A12 अप टू 1, इस फॉर्म में बनेगा, है ना। अब जैसे बाई 2k बोला है तो यहाँ बन जाएगा A2, A4, A16, A32 अप टू 1। तो देखिए इसी सीक्वेंस से क्या बना दिए हम लोग, 3 प्रकार के सब सीक्वेंस बना दिए, ठीक है। तो AN को अपन लिख दिए A2 के, A3 के, A2 के, ये आपका है सीक्वेंस फॉर्म में, है ना। तो इस सीक्वेंस से क्या बन गया, कौन कौन सब सीक्वेंस बना है, A2 के, A3 के, A2 के, मतलब जितना भी इसमें नंबर्स आए हैं वो इस सीक्वेंस पे ऑलरेडी उपस्थित है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो सीक्वेंस है ए एन उसी है A2 के, है ना, A3 के या A2 के पावर के, है ना, इस फॉर्म में A ऑफ 2 के पावर के फॉर्म में अप्स 1, ये आपका है सब सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस से क्या बन गया, सब सीक्वेंस बन गया। और किस प्रकार से होता है सब सीक्वेंस, आपका नेचुरल नंबर के फॉर्म में बिलोंग करता है, ओके। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं लिमिट पॉइंट, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, लिमिट पॉइंट पढ़े थे। लिमिट पॉइंट क्या होता है, जिसमें किसी पॉइंट का, है ना, रियल नंबर का कोई पॉइंट के नेबरहुड पे क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, है ना। इनफाइनाइट टर्म्स क्या होना चाहिए, आपका नेबरहुड पे रिपीट होना चाहिए नंबर, ठीक है। अगर आप बोलता है कि 5 5 मतलब नॉन इम्पटी सेट, सॉरी इम्पटी सेट, ठीक है, 5, तो 5 एक क्या है, फाइनाइट सेट है। 5 क्या है बेटा, एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का अगर नेबरहुड लेने पर क्या उसमें इनफाइनाइट टर्म्स रिपीट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 5 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, वो फाइनाइट सेट है। 5 क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। जबकि लिमिट पॉइंट में हमारा डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स क्या, इनफाइनाइट टर्म्स क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो आपके पास मालूम है कि 5 ही फाइनाइट है, तो उसके पास के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स रिपीट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए 5 क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 5 का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ओके। इस फॉर्म में समझ सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं लिमिट सुपेरियर, है ना। एडवांस ऑफ सीक्वेंस में आता है ये, एडवांस्ड एनालिसिस ऑफ अ सीक्वेंस का है सुपेरियर, लिमिट सुपेरियर। डेफिनेशन है, लेट ए एन बी अ sequence of real number which
is bounded above. Let an be a sequence of real number which is bounded above. जो bounded above के फॉर्म में रहेगा कोई सीक्वेंस तो क्या होगा, लिमिट सुपेरियर होगा। डिफाइन किस फॉर्म में होता है इसको देखते हैं। जैसे b1 इज इक्वल टू सुपेरियर ऑफ a1 a2 अप सो ऑन दिया है an+1 अप सो ऑन। ओके, ये इस फॉर्म में दिया है। अब इसका b2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ, इसमें से a1 निकल गया टर्म्स, क्या आ जाएगा a2 a3 अप सो ऑन an+1 अप सो ऑन, ये आ जाएगा। b3 निकालने पर इसका सुपेरियर जैसे a2 है निकल जा रहेगा, क्या है सुपेरियर ऑफ a3 अप सो ऑन an+1 अप सो ऑन। ठीक है, ये टर्म्स आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, bn तक जाएगा। bn इज इक्वल टू आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ an+1 an+2 अप सो ऑन। ठीक, इस फॉर्म में आ गया। Then P1 is defined which is monotonically decreasing। ओके, bn जो है ये b1 b2 b3 वो डिफाइन क्या करता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, सबसे इसमें हाईएस्ट क्या था। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे बाय द वे आपके पास एक सेट दिया हुआ है 5 6 7 8 अप सो ऑन। इसमें जैसे बाय द वे आप 5 टर्म्स को बाहर निकालते हैं b1 में, सेकेंड टर्म में 6 बाहर निकलता है, थर्ड टर्म में क्या निकलता है आपका 7, b4 में निकलता है 8 अप सो ऑन, bn निकलेगा n टर्म्स। ओके, तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस के फॉर्म में आएगा। क्योंकि आप लिमिट लोगे तो सबसे हाईएस्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका n फॉर्म आ जाएगा। तो किस फॉर्म में रहेगा, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, लेट an इज इक्वल टू n, है ना, सिंस इट इज नॉट बाउंडेड एबव। ये बाउंडेड एबव नहीं है ना, ये क्या है, बाउंडेड एबव नहीं है। जबकि हमारा लिमिट सुपेरियर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, बोला सबसे पहले वो बाउंडेड एबव होना चाहिए। जब बाउंडेड एबव है उसी पे क्या होता है, ये लिमिट सुपेरियर निकाल सकते हैं। अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड एबव नहीं है तो उसके लिए लिमिट सुपेरियर निकालना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जैसे आप नेचुरल नंबर पे देखते हो, नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर पे क्या क्या सेट आएगा, 1 2 3 4 5 6 अप 1। इसका इंफीरियर क्या है बेटा, 1 है। इंफीरियर क्या है, 1। सुप्रीमम क्या है इसका, आप बता सकते हैं कि इसको सुप्रीमम है, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि इस सेट में सबसे बोलोगे आपकी सुप्रीमम कितना है, बोलोगे 6 है ना, मैक्सिमम 6 से बोलोगे तो यहाँ तो अप सो ऑन है ना, आके 7 आ सकता है। आप बोलोगे 7 तो हम बोल सकते हैं 8, आप बोलोगे 10 तो 11, आप बोलोगे 100 मैक्सिमम मान क्या है तो निकाल सकते हैं, नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं है तो कोई भी बाउंडेड एबव नहीं है, उसके क्या लिमिट सुपेरियर, लिमिट बाउंडेड एबव होना चाहिए ना। लिमिट सुपेरियर क्या है, लिमिट सुपेरियर नहीं निकाल सकते। ठीक उसी प्रकार नेचुरल में हम जानते हैं बाउंडेड एबव नहीं है, का लिमिट सुपेरियर क्या हो जाएगा, n into infinity भी होगा प्लस। ओके, इस सुप्रीमम को दिखाता है, लिमिट सुपेरियर को दिखाता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी का प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार देखते हैं किसका, लेट सेकंड देखते हैं इसका एग्जांपल। लेट an इज इक्वल टू -n, सीक्वेंस लेते हैं -n। ओके, -n सीक्वेंस लेने पर क्या हो जाएगा, इसका डिफाइन करते हैं तो -1 -2 -3 -4 अप सो ऑन। इसका इंफीरियर वैल्यू क्या है, -1, सॉरी इसका इंफीरियम क्या है अपन नहीं बता सकते ना, ठीक है। लेकिन इसका सुप्रीमम क्या है, -1। सबसे हाईएस्ट कितना है, इसका वैल्यू -1 है। मतलब सुप्रीमम निकालिए, मतलब क्या है, ये बाउंडेड एबव तो है।
बाउंडेड एबव है, ठीक है। बाउंडेड एबव है मतलब क्या निकाल सकते हैं इसका लिमिट सुप्रीमम, क्या निकाल सकते हैं हम लोग लिमिट सुपेरियर, क्योंकि लिमिट सुपेरियर निकालने की कंडीशन क्या होता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाउंडेड एबव होना चाहिए। बाउंडेड एबव निकाल चुके कि -1 है, तो इसका हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, लिमिट सुपेरियर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका निकालते हैं बाय द वे, b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ -1 -2 -3 -4 अप सो ऑन, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या, हाईएस्ट वैल्यू -1, ठीक। b2 निकालने पर आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ क्या आ जाएगा, -2 -3 -4 अप सो ऑन, क्योंकि 1 तो निकल चुका है इस सेट से, इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ओके। b3 का क्या आ जाएगा, -3 सुप्रीमम ऑफ -3 -4 -5 ये हुआ, तो b3 सुप्रीमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑफ b1 b2 अप सो ऑन, ठीक है। अब देखते जाइए, है ना, इसी प्रकार निकालते हैं इसका अप सो ऑन करके, bn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -n तक जाएगा, है ना, क्योंकि पहला टर्म्स 1 निकला, सेकंड टर्म्स 2, थर्ड टर्म्स 3, तो n टर्म्स क्या निकल जाएगा, -n निकल जाएगा। तो नाउ इंफिमम ऑफ b1 b2 एंड सो ऑन, तो क्या आ जाएगा इसका लिमिट सुपेरियर निकालते n टेन टू इन्फिनेटिव, तो क्या आ जाएगा लिमिट सुपेरियर इसका -n मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव, क्योंकि n टेन टू इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव पुट करने पर क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार हम देखते हैं लिमिट इन्फेरियर, ये सुपेरियर हो गया, अब देखते हैं क्या लिमिट इन्फेरियर। लिमिट इन्फेरियर इसका डेफिनेशन क्या है, लेट an be a sequence of real number which is bounded below, which is bounded below। सुपेरियर में क्या था कि सबसे पहले आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बाउंडेड एबव होना चाहिए। इंफीरियर में क्या है, सबसे पहले आपका कंडीशन बाउंडेड बिलो होना चाहिए। कोई भी सीक्वेंस पहले बाउंडेड बिलो होगा तभी उसको हम लोग उसका इंफीरियर हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है मतलब इंफीरियर नहीं फाइंड कर सकते, ओके। तो देखते हैं इसको डिफाइन किस फॉर्म में कर सकते हैं, डिफाइन C1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंफीरियर ऑफ A1 A2 an प्लस 1, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। अब C2 निकालते क्या हो जाएगा, ये इंफीरियर ऑफ A2 A3 अप सो ऑन, है ना। अब इसी प्रकार Cn निकालते तो इंफीरियर ऑफ हो जाएगा an प्लस 1 अप सो ऑन, इस फॉर्म में आएगा। तो देन C1 छोटा होगा बड़ा होगा बराबर होगा C2 से, C2 छोटा होगा बराबर होगा C3 से, अप सो ऑन ऐसे बढ़ते जाएगा सीक्वेंस। देन Cn सीक्वेंस जो रहेगा वो क्या होगा, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके। जैसे देखते हैं इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, an इज इक्वल टू n है, n दैट मीन्स 1 2 3 4 अप सो ऑन, ऐसा रहेगा। अब देखो सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि पहले क्या होना चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए। बाउंडेड बिलो मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, इस सेट का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब ये क्या है, सबसे पहले ये बाउंडेड बिलो है। चेक कर लिए क्या है, ये बाउंडेड बिलो है, ओके। अब इसका फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसका, इंफीरियर, है ना। क्या फाइंड करना है इसका, इंफीरियर फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे इसका इंफीरियर फाइंड करना है तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंफीरियर ऑफ 1 2 3 अप सो ऑन, कितना हो जाएगा इसका इंफीरियर 1, ठीक है। C2 में निकालेंगे इंफीमम ऑफ 2 3 4 अप सो ऑन, क्या हो जाएगा इंफीमम इसका 2 हो जाएगा। C3 में क्या हो जाएगा इंफीमम ऑफ 3 4 5 अप सो ऑन, तो कितना हो जाएगा इंफीमम इसका 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते निकालते हैं कहाँ तक, nवा टर्म्स तक, तो क्या हो जाएगा ये इंफीमम ऑफ n प्लस 1 दैट मीन्स n आएगा, ठीक है इसका। तो इसका सुप्रीमम निकालते हैं सबका, एंड सुप्रीमम ऑफ C1 C2 C3 अप सो ऑन, ठीक है। तो इसका सबसे हाईएस्ट सुप्रीमम कितना है इसका, n है, तो n तक जाएगा, लेकिन अपने पता है लिमिट n टेन टू इन्फिनेटिव, क्या आ जाएगा इसका मान, इन्फिनेटिव आ जाएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा इसका, लिमिट सुपेरियर सॉरी लिमिट इंफेरियर, इंफीरियर मतलब नीचे लग जाएगा बार, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इंफीरियर का है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लिमिट सुपेरियर। उसके लिए कंडीशन क्या होता है लिमिट सुपेरियर के लिए, कि सबसे पहले आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बाउंडेड एबव होना चाहिए। ओके, और लिमिट इंफीरियर के लिए क्या होता है, लिमिट इंफीरियर की क्या कंडीशन होता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड बिलो होना चाहिए। ओके, ये दो टर्म्स अगर क्लियर है तो क्या हो पाएगा, आप इंफीरियर और सुपीरियर निकाल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं बाकी, आगे की क्लास में देखेंगे कन्वर्जन टाइप।